एल्गोरिदम से पहले थोड़ा सा उसके लिए एक चीज़ का आइडिया आपको चाहिए कि उसके अंदर एक चीज़ यूज़ होती है पिवट। पिवट जो है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से हम अपनी जो भी अरे हो हमारे पास नंबर्स की, उसको हम दो पार्ट्स में, दो सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। और जो पिवट होता है उसकी लेफ़्ट साइड जो होती है, ये हमारा पिवट है, तो उसकी जो लेफ़्ट साइड होगी वो होगी हमारे उससे स्मॉल नंबर्स होंगे, और जो इसकी राइट साइड होती है वो इससे लार्ज नंबर्स होंगे। और जो पिवट पॉइंट का नंबर होगा ना, हमें वो चूज़ करना है। और उसके लिए कुछ 2-3 हमारे पास रूल्स हैं, वो हम देख लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ पिवट इन क्विक सॉर्टिंग, इनिशियली द डिसीजन ऑफ सिलेक्टिंग अ पिवट इज़ मेड बाय वन ऑफ द 3 ऑप्शंस। हम पिवट किस तरह से चूज़ करते हैं वो देखते हैं। पहला तो ये है कि पॉपुलर चॉइस is to use the first element in list as pivot that may provide a per partition if the input is pre-sorted or is in reverse order। ये कह रहा है कि पहला तो पॉइंट ये हो सकता है कि आप जो पिवट है वो पूरी लिस्ट, जो आपको एक रैंडम लिस्ट गिवन है अरे की, उसके अंदर आपका जो पहला एलिमेंट आ रहा है आप उसी को पिवट पॉइंट रख दो, ठीक है। और बाद में उसकी पार्टीशन के अकॉर्डिंग वो हम सारे देखें प्रोसेस क्या होता है, फिर वो करो। लेकिन इससे क्या होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि इससे ऊपर की जो लिस्ट होती है ना वो सॉर्टेड में, उसकी पार्टीशन के अकॉर्डिंग वो हम सारे देखें प्रोसेस क्या होता है, फिर वो करो। लेकिन इससे क्या होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि इससे ऊपर की जो लिस्ट होती है ना वो सॉर्टेड, मतलब ऐसा होता है कि ये जो नंबर होता है ऐसा हो सकता है अक्सर कि ये सबसे स्मॉल नंबर हो, तो इसके लेफ़्ट साइड पे कोई नंबर नहीं आएगा, इससे इस तरफ जो भी नंबर्स हैं वो सारे इससे लार्ज हैं। तो फिर क्या होगा, ये वर्स्ट केस है कि हम इसको फिर एक ही तरफ पार्टीशन कर सकते हैं, हम इसकी दूसरी तरफ की पार्टीशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे छोटे नंबर कोई है नहीं, तो इस तरफ कुछ भी आएगा नहीं। तो ये सबसे पुअर पार्टीशन होती है, क्योंकि ये ऐसे केसेस में होते हैं कि ये प्री सॉर्टेड हो सकती है, क्योंकि प्री सॉर्टेड का मीन यही कि जो आपने पिवट पॉइंट चूज़ किया है उसके या तो राइट साइड पे या फिर लेफ़्ट साइड की लिस्ट वो बनेगी ही नहीं, पार्टीशन होगी ही नहीं, क्योंकि उससे या तो कोई बड़ा नहीं होगा नंबर या फिर कोई छोटा नंबर नहीं होगा। अच्छा, दूसरा तरीका ये है, अ सेफ कोर्स इज़ मेयरली टू चूज़ द पिवट रैंडमली। अब कोई भी पॉइंट आ सकता है, कोई भी एक एलिमेंट हम चूज़ कर लेते हैं, फिर हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग पार्टीशन करके फिर हम उसकी सॉर्टिंग स्टार्ट कर देंगे। इस केस में ये होता है कि आपका वो वर्स्ट केस आने की कंडीशन जो होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। थर्ड पॉइंट इज़ द बेस्ट पॉइंट, लेकिन ये पॉइंट अचीव करना इजी नहीं होता, कम होता है, बहुत कम होता है ये पॉइंट अचीव करना। लेकिन ये बेस्ट चॉइस ये है कि आप जो है उसका मीडियन चूज़ कर लो अरे का। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है ये पॉइंट अचीव करना, लेकिन ये बेस्ट चॉइस ये है कि आप जो है उसका मीडियन चूज़ कर लो अरे का। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है 1, 9, 8, 5 एंड 4, ठीक है। तो आप जो है, आपके पास ये एक अरे है, आप उसका मीडियन चूज़ कर लो। मीडियन उसका मतलब एक सेंट्रल पॉइंट जो होगा, सेंट्रल एलिमेंट जो बन रहा होगा वो उसका मीडियन, आप उसको एज अ पिवट चॉइस चूज़ कर लो और फिर उसके दोनों साइड्स की लिस्ट को सॉर्ट आउट करना स्टार्ट कर दो। ये बेस्ट चॉइस होती है कि आप पिवट चूज़ करें। लेकिन पिवट की एक कंडीशन ये है कि पिवट आप जो भी चूज़ करोगे, आप उसके जो लेफ़्ट साइड होगी वहाँ पे उससे पिवट से स्मॉल एलिमेंट्स होंगे और जो राइट साइड होगी वो उससे लार्ज एलिमेंट्स होंगे। वो आप मतलब पिवट चूज़ कर लेते हो, उसके बाद आप उसको ऐसे करते हो कि आप इस तरफ जो है वो स्मॉल एलिमेंट्स रखते हो और फिर इस तरफ जो लार्ज एलिमेंट, इनको आपस में स्वैप करके उसको बना लेते हो उस तरह से। बट ये अगर करने लगो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो हमारा जो एक पर्पज़ है क्विक सॉर्टिंग का वो अचीव नहीं हो पाता। तो हम देखते हैं कि हम इसका एल्गोरिदम कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा पहले आइडिया ले लें कि क्विक सॉर्टिंग होती कैसे है। ये तो था पिवट का आइडिया, पिवट क्यों चूज़ करना होता है और कैसे चूज़ करना होता है, उसके थोड़े से केसेस आपको मैंने बताए। अच्छा जी, तो अभी हमारे पास मैं आपको एक आइडिया पिवट क्यों चूज़ करना होता है और कैसे चूज़ करना होता है, उसके थोड़े से केसेस आपको मैंने बताए। अच्छा जी, तो अभी हमारे पास
मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये लिस्ट है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो पिवट के लिए बेस्ट कह लो कि जो पिवट ऑलरेडी बना हुआ है वो है ये, क्योंकि इसकी जो राइट साइड पे है वो सारी लिस्ट जो है इससे बड़ी है और इससे स्मॉल इस तरफ, मतलब इस तरफ कोई भी इससे स्मॉल नहीं है, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है इस लिस्ट के अंदर। इस लिस्ट के अंदर देखा जाए तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है एलिमेंट, तो हम इसको एज अ पिवट नहीं ले सकते। तो और इसके अंदर देखा जाए तो ये वाला एलिमेंट जो है ये सॉर्टेड है ऑलरेडी, क्योंकि इस तरह से सॉर्टेड है जो हमारी कंडीशन है कि इस जो भी पिवट चूज़ करें उससे लेफ्ट साइड पे उससे स्मॉल एलिमेंट्स हो और राइट साइड पे उससे लार्ज एलिमेंट हो। बाकी लिस्ट का हमें केयर नहीं है, बाकी लिस्ट को हमने वो फिर सॉर्ट आउट करना होता है अगेन वो सारे प्रोसेसेस रिपीट करके। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक ये वाली अरे है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमारे पास अरे का नेम है ए और उसका ये वाला पूरा साइज़ है। हम उसके अंदर एक एक्स्ट्रा यहाँ पे यूँ कह लो कि एक एक्स्ट्रा सेक्शन ले लेते हैं, अरे के अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट की जगह ले लेते हैं जहाँ पे जैसे नल होता है, ऐसे हम कोई अपनी एक निशानी के लिए कोई चीज़ रख लेते हैं। जैसे हमने पीछे वाले एल्गोरिथम्स के अंदर ये किया है कि हम वहाँ पे ब्रैकेट लगा देते थे राइट ब्रैकेट निशानी के लिए, तो ऐसे उसके लिए हमने जैसे नल होता है ऐसे हम कोई अपनी एक निशानी के लिए कोई चीज़ रख लेते हैं। जैसे हमने पीछे वाले एल्गोरिथम्स के अंदर ये किया है कि हम वहाँ पे ब्रैकेट लगा देते थे राइट ब्रैकेट निशानी के लिए, तो ऐसे उसके लिए हमने यहाँ पे हम कहते हैं चलो इन्फिनिटी का सिंबल हमने रख लिया इसके अंदर, ठीक है। तो ये एज अ जस्ट निशानी के लिए हमने एक एक्स्ट्रा लिया है। अच्छा, अब हमारे पास है एक है वेरिएबल एल। जो वेरिएबल एल होगा वो हमारे पास रखेगा सबसे छोटा साइज़ जो होगा हमारी अरे का एलिमेंट के अंदर, मतलब एलिमेंट की पोजीशन का एड्रेस रखेगा, और जो एच होगा ये हाईएस्ट एड्रेस पोजीशन रखेगा हमारी अरे की, ठीक है। और जो अरे है वो ये है ए, और हमारे पास एक वेरिएबल होगा आई और एक वेरिएबल होगा जे। मैं बताती हूँ इन दोनों का काम क्या होगा, ठीक है। अब हम फॉर एग्जांपल रैंडमली हमने जो है एक पिवट चूज़ कर लिया और वो बाय चांस हमारा ये वाला पिवट आ गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब हम इस पिवट को हमने चूज़ कर लिया, तो इस पिवट के अकॉर्डिंग हम इसको अब मीडियन के पॉइंट पे कैसे लाएंगे और कैसे हम पार्टीशन करेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है क्विक सॉर्टिंग के अंदर वो होता है पार्टीशन का मैंने रूल आपको बता दिया है कि उसके लेफ़्ट साइड पे पिवट के हमने उससे पिवट से स्मॉल एलिमेंट सारे लाने हैं और उसके राइट साइड पे पिवट से सबसे जो लार्ज एलिमेंट्स हैं वो लेके आने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, हम लेंगे आई जो होगा वो स्टोर करेगा, वो चेक करेगा कि जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है लार्ज है, और जो जे होगा वो राइट साइड से स्कैन करना स्टार्ट करेगा। आई जो है वो लेफ़्ट साइड से स्कैन करना स्टार्ट करेगा और जे जो है वो राइट साइड से स्कैन करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और जे जो है वो ये चेक करेगा कि जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है क्या वो पिवट से छोटा है, तो हमें ये देखना है। अभी हम देखते हैं, आई जो है वो स्टार्ट करेगा यहाँ से, पहले वो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या 16 10 से बड़ा है, तो यस 16 10 से बड़ा है, ओके। आई ने क्या स्टोर कर लिया 16। अब वो देखेगा जे देखेगा, जे जाएगा इस एलिमेंट पे, तो जे के अंदर क्या मिला उसे 5। क्या वो कंपेयर करेगा, क्या 5 10 से छोटा है, यस 5 10 से छोटा है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, अगर तो ये दोनों कंडीशंस मिल गई हैं तो फिर क्या होगा, जे और आई के एलिमेंट्स हम स्वैप कर देंगे। 5 उठा के यहाँ रख देंगे और 16 उठा के यहाँ रख देंगे। मैं इसको 5 कर रही हूँ और इसको कर रही हूँ 16। देन अब जे इस पॉइंट पे है और आई इस पॉइंट पे, अब वो आगे मूव ऑन करेगा। आई चेक करेगा क्या 8 10 से बड़ा है, नहीं, वो आगे मूव कर जाएगा। क्या 12 10 से बड़ा है, यस। आई क्या करेगा, आई अब 12 स्टोर कर लेगा। अब जे क्या था, जे हमारा इस पॉइंट पर था, अब जे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर जाएगा, चेक करेगा 9 क्या होगा, चेक करेगा 9 क्या हमारे पिवट से छोटा है, यस। तो जे क्या करेगा, जे स्टोर कर लेगा 9। अगेन जे और आई के अंदर नंबर्स आ गए, अब वो स्वैप कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12 और इस 12 की जगह पे आ जाएगा 9।
अच्छा, अब हमारा आई आगे मूव ऑन करेगा, यहाँ पे जाएगा। अब आई के अंदर क्या मिला उसको 15। 15 क्या 10 से बड़ा है? यस, 15 10 से बड़ा है। ठीक हो गया। अब 15 10 से बड़ा है तो उसको मिल गया। अब जे चेक करेगा, जे जाएगा नेक्स्ट पोजीशन पे। जे को मिला 3, 3 10 से छोटा है तो जे के अंदर स्टोर हो गया 3। अब दोनों स्वैप करेंगे, 3 की जगह पे आ जाएगा 15 और 15 की जगह पे चला जाएगा 3। ठीक है। अब नेक्स्ट मूव ऑन करेगा आई चेक करेगा क्या वो बड़ा है 10 से, ये वाला एलिमेंट नहीं, ये बड़ा नहीं है, वो आगे मूव ऑन कर जाएगा। ठीक है। आई क्या करेगा, अब आई के अंदर 15 मिला है उसको, तो 15 अगर 10 से बड़ा है तो उसने उसके अंदर स्टोर कर लिया। अब जे क्या है, जे भी 15 पे है तो जे आगे मूव ऑन करेगा। जे को मिला 6 10 से छोटा है तो अब जे क्या 10 से बड़ा है तो उसने उसके अंदर स्टोर कर लिया। अब जे क्या है, जे भी 15 पे है तो जे आगे मूव ऑन करेगा। जे को मिला 6 10 से छोटा है तो अब जे क्या करेगा, अब जे को आई के अंदर जो है ऑलरेडी बड़ा एलिमेंट मिल रहा है, 10 से बड़ा एलिमेंट मिल रहा है। और जब वो पोजीशन चेक करेगा, अच्छा अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो चेक करेगा कि जे अगर आई को क्रॉस कर गया है, वो एड्रेसेस के थ्रू देखेंगे। ठीक है। अगर जे आई को क्रॉस कर गया है, जैसे यहाँ पे हुआ है आई जे को क्रॉस कर गया, मतलब जे पहले से यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा था, अब जे यहाँ पे चला गया और आई उससे आगे निकल गया। अब ये हम कंडीशन चेक करेंगे, अगर जे ने आई को क्रॉस कर दिया या आई ने जे को क्रॉस कर दिया तो फिर क्या होगा, जो जिस एलिमेंट के अंदर हमें अभी स्वैपिंग वाला नहीं मिला, मतलब लास्ट हमारे पास 6 है जे के अंदर, तो अब हम क्या करेंगे, जो जे है फाइनली मतलब वो लूप टर्मिनेट हो जाएगी जो आई और जे की स्वैपिंग कर रहा था। अब फाइनल जो लास्ट थिंग मिली हमें वो मिला है 6 जो कि 10 से छोटा है और 10 की राइट साइड पर पड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जे को पिवट के साथ स्वैप कर देंगे। ठीक है। अब जे को पिवट के साथ स्वैप किया तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ गया 6 और ये 6 की जगह पे चला गया 10। अब 10 हमारा एक ऐसी पोजीशन पे पड़ा है, ये बिल्कुल सॉर्टेड है, अपनी राइट पोजीशन पे पड़ा है वो इस तरह से, क्योंकि इसकी लेफ्ट ऐसी पोजीशन पे पड़ा है, ये बिल्कुल सॉर्टेड है, अपनी राइट पोजीशन पे पड़ा है वो इस तरह से, क्योंकि इसकी लेफ़्ट साइड पे सारे इससे स्मॉल नंबर्स हैं, भले ही इसके लेफ़्ट साइड के सॉर्टेड नहीं हैं, और इसके राइट साइड पे सारे इससे लार्ज नंबर्स हैं। तो ये होती है क्विक सॉर्टिंग। अब इसके बाद क्या होगा, अब हमारे पास 2 सब लिस्ट आ गई हैं। अब हमारे पास जो एक एंड पॉइंट होगा वो हम रखेंगे पिवट को, और दूसरा एंड पॉइंट जो होगा मतलब इस लिस्ट के लिए एंड पॉइंट जो है वो 10 है, और स्टार्टिंग पॉइंट हम उसका एक पिवट ले लेंगे जो यहाँ पे 6। अब हम 6 को सॉर्ट करेंगे, 6 को ऐसे ही सॉर्ट करेंगे, लेकिन अब सिर्फ इतनी लिस्ट के अंदर, जो उसकी स्मॉल पार्ट का एरिया है उतनी लिस्ट के अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे अभी हमने 10 के लिए पूरी लिस्ट से देखा था। अब लिस्ट हमारी हो गई हाफ, तो अब इस पर लगेगा सेम पूरा प्रोसेस जो कि हमने अभी किया, लेकिन सिर्फ इतनी लिस्ट के अंदर। यहाँ से चेक करना स्टार्ट करेगा जे हमारा, और आई अब यहाँ से चेक करना स्टार्ट करेगा और फिर ऐसे ही उसको पोजीशन कर देगा सॉर्टेड करके। ठीक है। तो इस तरह से फिर अगेन 2 पार्टीशन हो जाएंगे, ऐसे ही इधर वाली पार्टीशन पे लगेगा, ऐसे कंटिन्यू करते करते हमारी पूरी लिस्ट सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हमारा क्विक सॉर्टिंग का। ठीक है।